नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कलयुग में होगा अब बहुत ही बड़े अनर्थ। यह 3 घटना आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, आपके जिंदगी में अगले 2 दिनों में इस नाम का नारी आपके ऊपर काला जादू कर रहा है या फिर आपके ऊपर करने वाले हैं, और इसका परिवार आपके पूरे घर परिवार के ऊपर पड़ सकता है और आपकी जिंदगी में हुआ सभी कार्य बिगड़ सकते हैं। आपको बता दें कि समय रहते ही इसका पहचान कर ले, नहीं तो दोस्तों आपके अच्छे खासे जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि आपके घर के आसपास कोई ऐसे महिला है जो बहुत ही दिनों से दोस्तों आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपको वे हमेशा बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको कभी सफल होते देख नहीं पाते हैं, उसे ये सब देखना बर्दाश्त नहीं होता और आपके कामयाबी उन्हें बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई इंसान अपने अपने जिंदगी में खुश रहने लगता है और वह उन्नति के रास्ते पे चलने लगता है, ये जिंदगी में दोस्तों अपने काम को अपने बल पर करने का कैपेसिटी रखने लगता है। दोस्तों, ऐसे में कई प्रकार के हमारे आसपास में रहने वाले लोग हमें देखकर हमसे जलने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी खुशी इन लोगों से कभी देखे नहीं जाते हैं और हमारे कामयाबी इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होते हैं। ऐसे ही कुछ लक्षणों के बारे में दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिन्हें पहचान कर दोस्तों आप सतर्क हो जाएंगे। आपके जीवन काल में इस नाम के नारी क्या दोस्तों दुनिया में कितने भी बुरे शक्ति क्यों ना हो, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपको बता दे दोस्तों, तो इस व्यक्ति का पहचान आप कैसे करेंगे, आप कैसे पहचान पाएंगे कि आप जिंदगी के लिए क्या खतरा है, और यदि आपकी जिंदगी में कोई काला जादू कर दिया है तो इसका प्रभाव आपको कैसे पड़ेगा, इसका लक्षण आप कैसे पहचान पाएंगे। इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इन्हें आज की इस वीडियो में हम पूरे ही विस्तार से बताए हैं। यदि आप अच्छी तरह से पूरा वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों यह नारी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा और आप अपनी जिंदगी में उन्नति करते जाएंगे और दोस्तों आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि मां कालिका का सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दे। ऐसा करने से उनके सारे बिगड़े कार्य तो बन ही जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनका दुश्मन उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि दोस्तों आप अपनी जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हैं तो मां कालिका का भक्ति अवश्य करें। तो आइए अब हम जानते हैं इनके प्रभाव के बारे में कि आखिर ये हमारे जिंदगी के ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर या हमारे घर परिवार के ऊपर किसी भी व्यक्ति के ऊपर यह प्रभाव पड़ जाए तो इन्हें पहचान कर इन्हें अपने लाइफ से दूर किया कैसे जाए। तो आइए और अब हम जानते हैं इन लक्षणों के पूरे बारे में विस्तार से। दोस्तों, काला जादू किसी गंभीर बीमारी के तरह होता है। जिस पर यह होता है वह सूखे पेड़ व टूल जैसे हो जाते हैं, लेकिन उसको यह पता नहीं होता है कि यह काला जादू हुआ है। किसी भी तरह के काला जादू के संकेत आप बड़ी ही आसानी से पहचान सकते हैं। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का प्रयोग सदियों से होते आ रहा है। अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए लोग ऐसे ऐसे क्रियाएं करते हैं। दोस्तों, अपने घर की खुशहाली को के लिए दूसरों के घरों में बाधा लगाना ये काला जादू करने से होता है। कई बार इसके तो इतने गंभीर परिणाम सामने आते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता है अचानक से यह दुख परेशानी उन पर कैसे आ गया। लेकिन आपको बता दे कि काला जादू का असर अचानक नहीं आता है, वह धीरे धीरे अपना असर दिखाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह काला जादू कई और लक्षणों को दिखाता है, जिसे अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो कई परेशानियों, कई संकटों से आसानी से बचा जा सकता है। दोस्तों, क्या मिलते हैं इनके संकेत। जादू का असर किसी पर होने का शकुन शास्त्र में इनका जानकारी मिलता है। इस शास्त्र में कई ऐसे लक्षण बताए गए हैं जो इंसान पर काला जादू होने के बाद नजर आने लगते हैं। दोस्तों, हालांकि ऐसा लक्षण किसी को भी ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि ये काला जादू ही है, बल्कि आपको डॉक्टरों से संपर्क जरूर करना चाहिए। साथ ही इलाज के साथ साथ आप काला जादू उतारने का भी प्रयास कर सकते हैं। फिलहाल हम जानते हैं कि वह लक्षण कौन है जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर काला जादू किया गया है। यदि आपको दिखने लगे यह संकेत तो आप हो जाएंगे सावधान। दोस्तों, अचानक से किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत अजीबोगरीब बदलाव देखने को आए,
वे बहुत बोलने या फिर बहुत गुमसुम रहने लगे, उनके हरकतें कुछ रहस्यमय लगने लगे, तो आप उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें और उस पर आप काफी नजर रखें। जब कोई भला चंगा सा हो लेकिन अचानक से अगर उनका शरीर सूखता जाए और वह सूखा का शिकार हो जाए, फिर उसे कोई ऐसे बीमारी घेर ले जो समझ से परे हो। आपके घरों में हरा भरा तुलसी का पौधा 1 से 2 दिनों में ही सूख जाए, फिर आपके घर में किसी जानवर या फिर पक्षी का हड्डी या फिर कोई पक्षी मरा हुआ गिरा मिल जाए, तो यह काला जादू का संकेत होता है। किसी इंसान का स्वभाव अचानक से बदल जाए, उनमें कुछ तनखी दिखने लगे या वह हैरान परेशान सा नजर आने लगे, तो यह काला जादू का संकेत हो सकता है। अच्छे खासी लगे लगाए नौकरियों को छोड़ दें, आपका बिजनेस चलता हुआ डूबने लगे या फिर आप अचानक से काम पर जाने से कतराने लगे, यह काला जादू का संकेत हो सकता है। लोगों से कोई व्यक्ति अगर कटा कटा सा रहने लगता है और वह अपने दुनिया में हमेशा खोया रही, उनके नाखूनों के रंग धीरे धीरे सफेद से काला होने लगे, बेवजह उसको अपने अंदर से डर पैदा हो, किसी भी चीज से डर जाना, रात में किसी प्रकार के डरावने सपने आना या फिर रात में सोने से बचना, ये सब काला जादू का संकेत है और इन संकेतों को पहचान कर आप किसी से भी बचा जा सकता है। यदि इसमें कोई भी लक्षण आपको इसमें दिखाई दे तो इसे ज्योतिषी के साथ साथ आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, ये थे संकेत जिनसे आप काले जादू को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन काला जादू से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं के उपायों के बारे में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अपने इन हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर जरूर आमंत्रित करें, पीड़ित व्यक्तियों को पिला दें और 108 बार गायत्री का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत इसका लाभ होता है। सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में गाय का शुद्ध दूध लेकर शहद की 9 बूंद मिलाएं और आप घर के छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे आदि सभी जगहों में उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गायत्री मंत्र करते रहे और बचे हुए दूध को आप मुख्य द्वार के बाहर गिरा दे। रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ के बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से इन काला जादुओं से आपको तुरंत मुक्ति मिलता है। लहसुन के रस में घी मिलाकर आग में डालना, फिर इसे सूंघाने से पीड़ित व्यक्ति को इन काला जादुओं के हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलता है। ओम नमो भगवते नमः, यस्य नमः ज्योति पंथरुकाया, नमो रुद्राय नमो रुद्राय नमस्तुते स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते रहे। घर के मुख्य द्वार के पास सफेद आकाओं का पौधा लगाने से भूत प्रेत गोप्य हवाओं से आपको हमेशा रक्षा होते हैं। ऊपरी बलाओं से मुक्ति के लिए जातक काल इस बीज मंत्र इंग्लिश में उच्चारण करते हुए काले मिर्च के दाने अपने सर पर घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दे। रविवार में स्नान करने के बाद सुबह काले कपड़े के थैली में तुलसी के 8-10 पत्ते, 8 काले मिर्च और काले धतूरा का जड़ बांधकर गले में धारण करें। आपको इन काला जादुओं से आजीवन बचाए रखेंगे। भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके अपने शरीर से स्पर्श कराएं और उसे आप अग्नि में डाल दें। रोगी को इस स्थिति में बैठाएं का उसके धुआं उसके मुख में सीधा आए। इस मंत्र से जीरा को अभिमंत्रित करें। जीरा जीरा महाजीरा, जीरा ही सुकून दिलाए और जीरा के शक्ति से फलाने चले जाए। जिए तो मठ मले, मरे तो मसान ढले, जीरा अंग से अंग अंग भूत जले, जीरा हुड़का पड़वी अग्नि दुहाए। दोस्तों, इन उपायों को करके आप अपने घर में हुए काला जादुओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको लगता है कि आपके घर में या फिर आपके परिवार में किसी के ऊपर काला जादू हुआ है, तो आप इन उपायों को करके एक बार जरूर ट्राई करें। आपको काला जादुओं से अवश्य छुटकारा मिल जाएगा और एक बार अगर छुटकारा मिल गया तो दोबारा आपको ये काला जादू कभी नहीं सताएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि काला जादू किसी के ऊपर बार बार दुष्प्रभाव नहीं डाल सकता है। काला जादू का एक लक्षण है, वह किसी भी व्यक्ति के पास आता है तो वो एक बार ही एक जीवन में आ सकता है। उसके बाद उस व्यक्ति को काला जादू फिर से परेशान नहीं कर सकता है। और इस वीडियो में हम आपको जो भी तांत्रिक तंत्र मंत्र बताए हैं, जो भी टोना टोटका काला जादू से छुटकारा पाने के लिए हम आपको बताए हैं, वे सभी का यदि आप अच्छे तरह से प्रयत्न कर लिए तो आपको
100% हम गारंटी देते हैं कि काला जादुओं से छुटकारा मिल जाएगा और फिर आपको काला जादू कभी परेशान नहीं कर पाएगा। वहीं दोस्तों, इनके साथ साथ यदि हम आज आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा उथल पुथल भरा रह सकता है, जिसमें आप अपने दिनचर्या में थोड़ा सा योग का स्थान दें और अपने खान पान में थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखें। जैसे कि आप कोई ठंडी वस्तुओं का सेवन नहीं कर सकते हैं इन दिनों, नहीं तो आपको सर्दी जुकाम बुखार जैसे परेशानी सता सकता है। इस समय आपको हमेशा गर्म भोजन ही करना है, तभी आपका सेहत सही से रह पाएगा। दोस्तों, आज आपके शुभ रंग के बारे में अगर हम बात करें तो आज आपका शुभ रंग हरा और शुभ अंक के बारे में बात करें तो शुभ अंक 9 रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार जुड़े हैं और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन का घंटी अवश्य दबा दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।